यूपी के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए रोज खाना बनाने वाले लाखों रसोइयों के लिए बड़ी खबर है। 5 साल से जिस बढ़ोतरी का इंतजार था, योगी सरकार ने आखिरकार उस पर मोहर लगाती है। अब मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों के खाते में हर महीने 1000 रुपए ज्यादा आएंगे। यानी जो रसोइये अब तक सिर्फ 2000 रुपए महीने मानदेय पा रहे थे, उन्हें अब 3000 रुपए हर महीने मिलेंगे। और इस फैसले का फायदा किसी एक जिले को नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की 3,53,000 से ज्यादा रसोइयों को मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि सरकार ने अचानक मानदेय बढ़ाने का फैसला क्यों लिया? रसोइयों को अब कुल कितना पैसा मिलेगा? यूनिफॉर्म और दस्ताने के लिए कितनी रकम मिलती है? और योगी सरकार के कार्यकाल में यह तीसरी मानदेय बढ़ोतरी क्यों खास मानी जा रही है? चलिए आपको पूरी जानकारी बताते हैं। दरअसल योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में मिड डे मील यानी पीएम पोषण योजना के तहत खाना बनाने वाले रसोइयों का मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बता दें कि यूपी के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या के हिसाब से रसोइयों की व्यवस्था की गई है। 25 बच्चों तक 2 रसोइये, 26 से 100 बच्चों तक 3 रसोइये और 101 से 2 बच्चों तक 4 रसोइये रखे जाते हैं। इनमें से ज्यादातर रसोइये ग्रामीण इलाकों में स्कूलों के लिए काम करते हैं। इनका काम सिर्फ खाना बनाने तक सीमित नहीं होता, बच्चों के लिए भोजन तैयार करने से लेकर उसे निर्धारित तरीके से परोसने और रसोई व्यवस्था संभालने तक की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर होती है। रसोइयों के मानदेय में यह बढ़ोतरी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले करीब 5 साल से उनके मानदेय में इजाफा नहीं हुआ था। लंबे समय से रसोइये अपनी मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब सरकार ने उनकी मांग को मंजूर करते हुए मानदेय में सीधे 1000 रुपए प्रति महीने की बढ़ोतरी कर दी है। यानी अब सालाना हिसाब से देखें तो हर रसोइये को पहले के मुकाबले 12000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। 3,53,000 से ज्यादा रसोइयों को जोड़े तो यह बढ़ोतरी एक बड़े वर्ग तक पहुंचती है। अगर पिछले फैसलों पर नजर डालें तो योगी सरकार के कार्यकाल में रसोइयों के मानदेय में यह तीसरी बड़ी बढ़ोतरी है। साल 2019 में मानदेय 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए किया गया था, जिसके बाद अप्रैल 2022 में से 1500 से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया। अब एक बार फिर मानदेय बढ़ाकर 3000 रुपए महीने कर दिया गया है। यानी 3 चरणों में रसोइयों का मानदेय 3 गुना किया गया है। इसके अलावा सरकार की ओर से रसोइयों समेत शिक्षा विभाग से जुड़े दूसरे कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी सुविधा पर भी काम चल रहा है। शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों समेत शिक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने की प्रक्रिया चल रही है। हाल के समय में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की जा चुकी है। ऐसे में रसोइयों के मानदेय में इजाफे को शिक्षा व्यवस्था से जुड़े निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं रसोइयों के लिए सरकार की ओर से 23 अगस्त यानी आज एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रसोइया सम्मान समारोह और कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 रसोइयों को सम्मानित करेंगे। इसके अलावा प्रदेश भर से करीब 1500 रसोइयों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। खास बात यह है कि इसी दिन प्रदेश के अलग अलग जिलों और तहसील स्तर पर भी जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में रसोइया सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। यानी सरकार एक ही दिन पूरे प्रदेश में रसोइयों के सम्मान का संदेश देने की तैयारी में है। अब एक सवाल यह भी है कि आखिर कैबिनेट बाय सर्कुलेशन क्या होता है? दरअसल सरकार के पास कुछ नीतिगत प्रस्तावों को बिना कैबिनेट की औपचारिक बैठक बुलाए मंजूरी देने की प्रक्रिया होती है। इसमें प्रस्ताव की फाइल मंत्रियों के बीच सर्कुलेट की जाती है और उनकी सहमति के आधार पर फैसला मंजूर किया जाता है। रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी इसी प्रक्रिया के जरिए मंजूर किया गया है। तो कुल मिलाकर यूपी के 3,53,000 से ज्यादा रसोइयों के लिए यह एक बड़ा फैसला है। अब उन्हें हर महीने 2000 की जगह 3000 मानदेय मिलेगा। यानी सीधे 1000 रुपए की महीने की बढ़ोतरी और साल में 12000 रुपए ज्यादा।
ऐसे में 5 साल से मानदेय बढ़ने का इंतजार कर रहे रसोइयों को सरकार के इस फैसले से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि बढ़ा हुआ मानदेय कब से प्रभावी होगा और इसका भुगतान रसोइयों को किस प्रक्रिया के तहत किया जाता है। आपको क्या लगता है कि 3,000 रुपए का मानदेय रसोइयों के लिए पर्याप्त है या सरकार को इसे और भी बढ़ाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।